नमस्ते दोस्तों, नमस्ते बच्चों। मैं विनोद कुमार यूपीएस लच्छमपुर आपका अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बेटा घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और बेटा पढ़ते रहिए। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में आपने वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में समझा था। वर्ग के बारे में मैंने विस्तृत जानकारी दी थी। वर्गमूल निकालने की मैंने आपके लिए 2 विधियां बताई थी, जिनमें से एक विधि थी गुणनखंड विधि और दूसरी थी भाग विधि। तो पिछली वीडियो में मैं तुम्हें गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका सिखा चुका हूं। अब आज की जो वीडियो है, आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा, आज मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूं वो है भाग विधि से वर्गमूल निकालना। दूसरी विधि है ये। पहली विधि पहले बता चुका हूं, भाग विधि से वर्गमूल निकालना। बेटा भाग विधि से वर्गमूल निकालने में क्या होता है ये तो आपको देखना। देखो बेटा, छोटी छोटी संख्या होती है तो वहां तो हमें आसानी होती है, हम गुणनखंड विधि से क्या निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। और जब संख्या बड़ी बड़ी हो जाए तो वहां हम वर्गमूल कैसे निकालें। जब संख्या क्या हो जाए, बड़ी बड़ी संख्या हो जाए तो वहां हम वर्गमूल कैसे निकालें। तो ऐसी ही बड़ी बड़ी संख्याओं की आज भाग विधि से मैं तुम्हें क्या निकालने सिखाता हूं, वर्गमूल निकालना सिखाता हूं। बेटा बड़े गौर से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे कि कहीं भी एक स्टेप भी मिस कर दिया तो वर्गमूल तुम निकाल नहीं पाओगे। बारह 34 321। ठीक। अब बेटा इसका ये निकलवा रहा है तुमसे वर्गमूल। अब देखो ये इतनी बड़ी संख्या है। अब इतनी बड़ी संख्या का यदि तुम गुणनखंड करने लग जाओ, कितनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 12,34,321 संख्या है। कितनी बड़ी संख्या है, इसके फैक्टर करोगे, गुणनखंड करोगे तो बहुत वक्त लगेगा। तो ऐसे जब बड़े बड़े सवाल हो जाते हैं तो हम वहां भाग विधि अप्लाई करते हैं। बेटा एक एक स्टेप को अच्छी तरह से समझना। क्या है स्टेप, देखो बेटा सबसे पहले तो हम इस संख्या को यहां लिखेंगे। लिख दी संख्या, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूं, क्या पता तुम्हारे लिए क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो। 12,334,321। बेटा ये संख्या फर्स्ट टाइम तो सबसे पहले है संख्या लिखनी है। फिर इधर से यानी इकाई के अंक की तरफ से शुरू करके बेटा दो दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जोड़े। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब ये देखो यहाँ एक रह गया। पहला ही सवाल बहुत अच्छा मिला, क्या रह गया, एक रह गया। अब एक का जोड़ा कैसे बनाए, तो बेटा एक के पीछे क्या कर देंगे, एक जीरो और बढ़ा लेंगे, तो इसका भी क्या बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जोड़ा। अब देखो बेटा भाग विधि हम अप्लाई करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक, तो बेटा एक साथ एक चीज और मैं यहां से क्लियर कर देता हूं कि जब हम इसका वर्गमूल निकाल कर निपटाएंगे तो आखिर इस पे कितने अंक आएंगे, कितने अंक आएंगे। तो बेटा इन जोड़ों को काउंट कर लो, 1 2 3 4। तो इसमें वर्गमूल के जो अंक आएंगे, वर्गमूल के क्या आएंगे, अंक, वर्गमूल के जो अंक बनेंगे, कितने अंकों की संख्या का आंसर आएगा वो तुम्हें पता पड़ जाए। कितने अंक की आएगा, 4 अंकों की। ऐसा करने से हमें एक आसानी होगी कि कहीं हमने कोई सवाल में कहीं मिस्टेक तो ना कर दी कि हमारा वर्गमूल जब हम निकाल के लाते तो कितने अंक का था, 4 अंक का, बाय द वे हमारा 3 अंक का आ जाए। तो वहां हमें इस चीज को समझने में बड़ी आसानी होगी कि हमने सवाल में कहीं मिस्टेक कर दी है। तो बेटा फर्स्ट स्टेप पे ध्यान देंगे, बड़े गौर से समझेंगे। बेटा यहाँ कितना 1 है, कितना है, 0 1। हमारा पहला जोड़ा है 0 1। अब बेटा 0 1 का हो, 1 का हो, कोई एक ऐसी संख्या चुनो तो उसकी खुद में गुणा करी जाए कि वो कितना आ जाए,
वन आ जाए या वन से कम रहे, वन से ज्यादा ना हो। तो बेटा वन के तो कोई मतलब ही नहीं है, वन की तो वन में गुणा कर दे तो वन ही आ जाता है। तो यहां से वन आया, वन एक यहां लिखेंगे, एक वन यहां लिखेंगे, एक वन इसके नीचे लिखेंगे, लिख दिया। यहां गुणा का निशान लगाएंगे और गुणा का निशान लगा के यहां लिख देंगे। तो एक एकम एक लिख दिया, एक में से गया कुछ नहीं बचा। और बेटा नीचे के लिए इन दोनों संख्याओं को, इसको और इसको क्या करेंगे, जोड़ के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जोड़ के लिखेंगे। तो एक और एक कितने हो गए, दो। एक और एक कितने हो गए, दो। तो यहां तो कुछ बचा ही नहीं हमारा। अब बेटा भाग में तुमने देखा होगा हम एक संख्या उतार लेते हैं, लेकिन यहाँ एक संख्या नहीं उतारते, पूरा जोड़ा उतारते हैं। क्या उतारते हैं, पूरा जोड़ा। तो जोड़ा अगला क्या है, यहाँ शेष बचता तो शेष लिखते हैं। तो क्या है, 23 है। कितना है, 23। लास्ट के अंक को छोड़ दो, इस अंक को क्या कर दो, लास्ट अंक को छोड़ दो, छोड़ दो। और पहले जो भी अंक है उसमें क्या दो, इस वाली संख्या का भाग देके देखो। तो यहाँ कितना बचा, 2 बचा। तो ये बेटा जो हम भाग देते हैं ये खाली एक हमारा अप्रोक्सीमेशन है। तो यहाँ 2 बचा, तो 2 एकम 2। तो कितने बार जा सकता है, एक बार जा सकता है। कितनी बार जा सकता है, एक बार जा सकता है। एक बार गया, ये तो मैंने बता दिया, छोड़ना है यहां से। एक बार गया, जितने एक हमने यहां लिख दिया, एक ही यहां लिखेंगे, एक इसके नीचे लिखेंगे, फिर ऊपर वाले स्टेप पे पहुंच जाएंगे। तो जब गुणा करेंगे तो इधर लगेंगे। तो एक एकम एक, दो एकम दो, लिख दिया। इसे भाग में से फिर क्या करते हैं, घटाते हैं। कितने बचे, 2 बचे, 2। फिर यहां क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। ऊपर मैंने पहले ही बता दिया क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो एक और एक, 2 और 2, कितना हो गया, 22। अब बेटा हमारा ये जोड़ा हुआ है, अब फिर हम इस वाले जोड़े को उतारेंगे। तो कितना है, 43। क्या है, 43। अब बेटा फिर इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़कर 24 में किसका भाग देंगे, 22 का। तो 22 एकम 22, एक यहां आएगा, गुणा करके लिखेंगे इधर। तो 221 एकम 221 हो जाएंगे, घटाएंगे तो 2 और 2। नीचे क्या लिखेंगे, जोड़ के लिखेंगे, 2 2 और 2। क्या बचा फिर हमारे पास, 21 ले लिया। लास्ट की संख्या को फिर छोड़ देंगे इसको। अब यहां कितना, 222 और यहां कितना, 222। 222 एकम 222। तो कितने बार गए, एक बार गए, एक यहां लिखेंगे, गुणा करेंगे तो आगे लिखना है, घटाएंगे, कुछ नहीं बचा। तो इसका वर्गमूल कितना निकल के आ गया बेटा, 1111। 1111। बेटा बहुत स्लो मोशन में मैंने धीरे धीरे तुम्हें इस सवाल को क्या करा, समझाने की कोशिश करिए, स्टेप बाय स्टेप। कहीं भी हम सब भाग विधि को अप्लाई करते हैं तो ध्यान रखना होता है कि हम क्या बनाएं, जोड़े बनाएं और फिर इस तरीका से करते हुए चले जाएं। अब बेटा एक छोटा सा सवाल और देख लेते हैं, क्योंकि एक सवाल से तो कोई चीज समझ में आती नहीं है। चवालीस इतना, इसका वर्गमूल निकालना है। फास्ट विधि है, बिल्कुल हम भाग विधि से निकालेंगे। 44 इतना यहाँ लिखेंगे, जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब कितने जोड़ा बने, इसमें 2 जोड़े बने। तो सीधा सा इसमें कितने अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे। 2 अंक का वर्गमूल निकल के आएगा। कितने का निकल के आएगा, 2 अंक का निकल के आएगा। तो सबसे पहले भी कितना हमारा 44 है। कितना है, 44। एक संख्या हम ऐसी चुनेंगे कि खुद की खुद में गुणा करें, कि वो या तो 44 आ जाए, ये 44 से कम रहे, लेकिन 44 से कभी ज्यादा ना हो। चुनेंगे क्या, जैसे पहले एक ले ली, 1 में 1 की गुणा करी 1, 2 में 2 की गुणा करी 4, 3 में 3 की करी 9, 4 में 4 की करी 16, 5 में 5 की करी 25, 6 में 6 की करी 36 और 7 की 7 में करी 49। तो 7 की 7 में करी तो क्या होगा, 49 ज्यादा हो गया। तो 6 की 6 में कर रहे थे, कितनी बेटा, ज्यादा नहीं लिखनी है, कम लिखनी है। तो 6 की 6 में कर रहे थे तो कितना आ रहा था हमारा, 36।
तो गुणा करके बेटा यहाँ लिखना 36, लिख दिया। घटाएंगे 14, 14 में तो 6 के तो कितने बचे? 8 बचे 8। नीचे क्या करना है तुम्हें? जोड़ के लिखना है 6 और 6 12। अब ये कितना? 8 9 है, कितना? 8 9। अब बेटा लास्ट के अंक को क्या बताया था मैंने? छोड़ना है, और 12 का किसमें भाग देना है? 88 में। तो 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84 और 12 मट्ठे 96। 96 ज्यादा हो जाएंगे तो 12 सत्ते 84। 7 बार गया, 7 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे, और इसकी गुणा करके यहाँ लिखेंगे 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 और 4 18, 7 एकम 7 और 1 8। कुछ बचा? नहीं बचा। तो बेटा ये किसका वर्गमूल है? 67 का। किसका वर्गमूल है? 67 का। समझ में आ गई होगी बात कि हम जो भी संख्या है उस संख्या को लेके क्या करते हैं? इस तरीका से काम शुरू करते हैं कि खुद में क्या करके देखते हैं? गुणा करके देखते हैं। नहीं समझ में आई हो तो देखो बेटा एक छोटा सा सवाल और लेते हैं। 27,225, 27,225 लिख लें यहां। 27,225 जोड़े इधर से बनाएंगे, ध्यान रखना हमेशा जोड़े किधर से बनाएंगे? इधर से। एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, ये नहीं बना तो इसके पहले 0 बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे? 0 बढ़ा देंगे। बढ़ा दी 0। 27,225। अब बेटा देखिए, अब यहाँ कितना? 2 है। अब एक संख्या ऐसी चुनेंगे कि खुद में गुणा करके या तो 2 आ जाए या 2 से कम रहे लेकिन 2 से ज्यादा ना हो। तो एक में 1 की करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 में 2 की करेंगे कितना हो जाएगा? 4। तो कुल मिला क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो फिर क्या करेंगे? 1 की 1 में गुणा करेंगे। किसमें करेंगे? 1 की 1 में गुणा करेंगे। तो गुणा करके इधर लिखेंगे 1 एकम 1, घटाएंगे तो 1 आया। फिर पूरे जोड़े को उतारेंगे, 72 उतार लिया, 1 और 1 कितने हो गए? 2। कितने हो गए? 2। फिर लास्ट अंक को छोड़ेंगे, फिर इसका इसमें क्या देखेंगे? भाग। तो 2 अट्ठे 16। तो कितने बार जा सकता है? लगभग में 8 बार। अब हल करके देखेंगे। ये बेटा जो हम भाग देके देखते हैं ये खाली एक हमारी लंब सम की कहानी है, अप्रोक्सीमेशन है कि इतना हो भी सकता है ना भी हो सकता। यदि मान लो नहीं गया तो फिर हम 8 की जगह कितने बार भेजेंगे? इसे 7 बार भेजेंगे। 8 8 64 और 8 दूनी 16, 16 और 6 कितने हो गए? 22। तो बेटा ये क्या हो गया? ज्यादा। देखो कोई बात गलत हो गई तो क्या करना है? ये खाली एक हमारा अप्रोक्सीमेशन है। तो ये कितनी बार नहीं जाएगा? 8 बार नहीं जाएगा। कितनी बार जाएगा? फिर ये 7 बार जाएगा। 7 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे। 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 14 और 4 बेटा 7 बार भी नहीं जा रहा। कितने बार भी नहीं जा रहा? 7 बार भी नहीं जाता। फिर कितने बार जाएगा जब 7 बार नहीं जा रहा? तो 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 छिंग 36 और 6 दूनी 12 और 3 15। घटा दीजिए। 6 बचे बेटा और 1 16 बचे। इन दोनों को नीचे क्या लिखना है? जोड़ के लिखना है। 26 16 32, 6 और 6 12। अब क्या उतारना है हमें? 25। कितना उतारना है? 25। अब बेटा मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं कि अब तुम इसमें 32 में इसका भाग देके दोगे, 32 का भाग दोगे 162 में, तो सीधी सी बात है 30 पंजे 150 लगभग 5 बार जाएगा। और यहाँ लास्ट में कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 5। तो ध्यान रखना कि यहाँ चूंकि वर्गमूल जब निकलवा रहा तो पूरा निकल ही रहा होगा। तो लास्ट में कितना? 5 है। तो 5 कब आता है लास्ट में? जब 5 की 5 में गुणा करी जाती है। और कहीं आता है 5? नहीं आता। तो बेटा ये कितने बार जा सकता है? 5 बार। तो 5 की गुणा यहाँ, 5 की गुणा यहाँ कर दो। 25 के 5, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 तिया 15 और 1 16। कट गया पूरा। तो इसका वर्गमूल कितना है? 165। अब बेटा देखो मैंने तुम्हारे लिए 3 एग्जाम्पल लेके समझा दिए। अब मैं ये समझता हूं तुम्हारी क्या आ गए, थोड़े बहुत समझ में आ गए। अब बेटा देखो और देखिए, भाग विधि से और सवालों को हम बड़ी अच्छी आसानी
तैयार कर सकते हैं। जैसे कहीं भी ऐसा सवाल आ जाए, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 49 31 में जोड़ दें तो योगफल, जिसे 49 31 में जोड़ दें तो योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब बेटा देखो इसमें क्या करवा रहा है, तुमसे जुड़वा रहा है। क्या करवा रहा है? जुड़वा रहा है। तो तुम क्या करोगे, अब यहां में हम कैसे देखेंगे इसको 49 31 है कि इसको कैसे देखें, कौन सी संख्या जोड़ें कि जिससे ये क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन हमने भी जो भाग विधि विधाई बताई कि उसको यदि हमें अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। कैसे देखो, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, जोड़े बनाने सीख गए। अब ये कितना 49 तो 7 सत्ते 49, गुणा करके यहां लिखेंगे 49, कुछ नहीं बचा बेटा यहाँ। फिर कितना उतारेंगे, 31 उतार लिया। अभी कितने हो गए, 7 और 7 14, 7 और 7 14 हो गए। कितने बचे तुम्हारे पास, 7 और 7 14। तो बेटा इसका इसमें भाग भेजना है हमें। भाई 3 में तो 14 का भाग जा नहीं सकता, तो कम से कम एक बार तो हम भेजेंगे। जब एक बार भेजेंगे तो एक यहां लिखेंगे और एक यहां लिखेंगे और गुणा करेंगे एक की और यहां लिखेंगे। तो कितना होना चाहिए था, 141 कम से कम होना चाहिए था। और हमारे पास मात्र कितनी संख्या है, 31। कितनी है, 31। बेटा ध्यान रखना, जब कभी भी जोड़ने की बात करेगा तो जितना कम से कम हम एक बार भेजेंगे, यानी शेष फल नहीं बचना चाहिए। जोड़ने वाले में क्या नहीं बचना चाहिए, शेष फल नहीं बचना चाहिए। अधिक बार भेजने की कोशिश करेंगे। अब यहां कितना हो गया, 141 हो गया। तो 141 में से 31 हटा दो तो कितने बची, 110। तो इसका मतलब ये हुआ कि भी हम इस संख्या में 110 जोड़ दें। कितने जोड़ दें, 110 जोड़ दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग। तो आंसर आ जाएगा 110 जोड़ने पर। ध्यान रखना कि जब जोड़ने की बात करेगा तो हाँ कभी भी हम क्या नहीं छोड़ेंगे, शेष फल नहीं छोड़ेंगे, उसे पूरा पूरा काटने की कोशिश करेंगे, चाहे हमें अपनी तरफ से एक्स्ट्रा प्रोसेस करनी पड़े। जैसे यहाँ 31 बच रहे थे तो नहीं तो हमारे पास यहाँ कितने 14, कम से कम एक बार तो हमें भेजना ही है। यदि यहाँ और ज्यादा होते, 2 बार चला जाता, 3 बार, तब भी हम वहां पूरा पूरा भेजते, जिससे यहाँ कुछ बचे ना से। समझ में आया होगा, जोड़ने की बात तो ऐसे करते हैं। यहां से बेटा इसी सवालों से एक टॉपिक पूरा तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कि ये चेक करने वाली बात आती है कि बताइए कि जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। क्या है, संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो एक तो चलो डाल ले, बताओ दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो बेटा एक तो मैंने तुम्हें जोड़ने वाली तरीका बता दिया कि जोड़ने के भाग विधि से ऐसे करते हैं। ऐसा सवाल पूरे, एक सवाल इस तरीका से हो सकता है, छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए कि जिसे 18,265 में से घटाने पर वह छोटी से छोटी संख्या बताओ
जिसे 18,265 जिसे 18,265 में से घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब बेटा इन्होंने पूछ लिया संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा, आपका क्या कह रहा है? घटाने ही कह रहे हैं। अब इसमें हम 18,265 में कौन सी संख्या कब तक घटाते रहेंगे? कि 1 घटा के 2 घटा के 4 घटा के तो बहुत बड़ी समस्या आएगी। तो हमारे पास क्या भाग विधि है, भाग विधि अप्लाई करिए और तुरंत इसका आंसर पाइए। 1 जोड़ा ये बन गया, 1 जोड़ा ये बन गया, 1 ये। अब यहाँ कितना 1 है तो एक बार तो चला ही जाएगा, कुछ नहीं बचा। फिर क्या उतारेंगे? 82 उतारेंगे। अब इन दोनों क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो ये कितना है? यहाँ 8 है तो 2 चौक 8, 4 बार जाना चाहिए था, लेकिन जब यहाँ 24 हो जाएगा तो 24 चौक कैसे हो? 96 हो, 24 3 बार जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 3 यहाँ लिखे, 3 यहाँ लिखे, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। बेटा घटा के लिखो, 12 12 में से 3 और यहाँ कितने बचे? 7 1 13। अब 65 कितने हो गए? जोड़ कर लिखो 26। अब बेटा 26 का भाग इसमें देना है, 26 का भाग। बेटा अब यहां से अब मैं एक बात तुम्हारी क्लियर कर देता हूं। जैसे मैंने जोड़ने पे ये जोड़ दिया था कि बेटा वहां शेषफल नहीं बचना चाहिए, लेकिन जब घटाने की बात आएगी तो घटाने वाले संख्याओं में जो शेषफल बचेगा उसे ही दी हुई संख्या में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। हमारी संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब क्या कर दें? घटा दें। क्या कर दें? अब इसे घटाना है। तो अब इसमें 25 पंजे 125 होते तो लगभग 5 बार जा सकता है। देखें एक बार ट्राई करके। 5 25 के 5, 5 30 और 2 32, 5 दूनी 10 और 3 13। घटाओ बेटा, 0 4 0 0। तो कितना ज्यादा आ रहा है? यहाँ 40 ज्यादा आ रहा। तो इसका मतलब क्या है? इसमें से हम क्या करते? 40 घटा दे। क्या कर दे? 40 घटाने पर संख्या हमारी क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। संख्या हमारी क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग। तो हमारा आंसर आ गया कितने घटाने पर? 40 घटाने पर। क्या घटाने पर? 40 घटाने पर हमारी संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। आई ये बात समझ में? ये तो बेटा बात हुई घटाने की। बात किसकी हुई? घटाने की। अब बात करते हैं, घटाने की होगी, जोड़ने की होगी। अब ये तो हमने घटाने और जोड़ने तो हमेशा बेटा हम पता कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ भाग विधि से, यदि हमें जल्दी पता करनी है तो। और यदि गुणा और भाग की बात करेंगे तो उन्हें हम गुणनखंड विधि का भी क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई भी संख्या को ये चेक करवाने लग जाए कि ये बताओ ये जो संख्या दे रखी है ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? ये संख्या पूर्ण वर्ग है तो बेटा यहां तक ये बात समझ में आई होगी आपकी। अब किसी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं इस बात का हमें पता करना है, ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। अभी पूछ ले, बताओ 512 एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं? पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं? 512 को पूछ रहा है कि 512 एक हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो जब 512 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसके छोटे छोटे फैक्टर करके देख लेंगे।
जो गुणनखंड विधि बता चुका हूं मैं तुम्हें, 2 से कट जाएगी, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्की 12, 2 चौक 8, 2 2 16, 8 4 2 1। जब तक काटेंगे जब तक कितना नहीं आ जाएगा, 1 1 नहीं आ जाएगा। तो 512, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बेटा मैंने गुणनखंड विधि में बताया था, यदि हम किसी संख्या का क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो 2 2 के हमारे क्या बनने चाहिए, जोड़े बनने चाहिए। तो बेटा एक जोड़ा ये बन गया, 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 लेकिन ये क्या रह गया, एक्स्ट्रा रह गया। क्या रह गया, एक्स्ट्रा रह गया। तो इसका मतलब ये है कि 512 हमारी क्या नहीं है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यह क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझ में आई पूर्ण वर्ग संख्या की, कि जब हम पूर्ण वर्ग संख्या हमसे पूछेगा कि ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसके गुणनखंड करके देख लेंगे, और गुणनखंड करने के बाद में जो यदि जोड़े बन गए तो पूर्ण वर्ग है, और जोड़े ना बने तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, ये समझ में आई बात कि पूर्ण वर्ग चेक करने के लिए हम गुणनखंड विधि का यूज कर लें तो आसानी से उसके ये मालूम पड़ जाएगी, या भाग विधि, कोई सी विधि का यूज कर लो। यही नहीं कि गुणनखंड विधि अप्लाई होगी, भाग विधि भी हो जाएगी। बस वो पूछना चाह रहा है कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं, जैसा 512 है, क्योंकि पूर्ण वर्ग जब संख्या होगी तो उसमें शेष नहीं बचेगा। क्या नहीं बचेगा, शेष। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया जी। तो 2 दूनी सीख चुके हो, इसीलिए मैं स्पीड से कर रहा हूं। 2 दूनी 4, 1 बचा और 112 उतार लिया, तो कितने हो गए 4। तो कितने बार जा सकता है यहाँ, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो 2 दूनी 4 और 8, कितने यहां से कितने हो गए 12, 8 यहां तुम्हारे 10, 2 कितने हो गए 2। तो शेष बच गया, इसका मतलब शेष बच गया, तो ये संख्या क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ये नहीं कि गुणनखंड विधि जरूरी है अप्लाई करने के लिए। यदि खाली इतना ही पूछ रहा है, इतना ही बताना है तुम्हें कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो तुम खाली क्या कर सकते हो, ये उसके भाग विधि से करके देख लो। यदि शेष बच गया तो पूर्ण वर्ग नहीं है, और शेष नहीं बचा तो संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग है। दोनों विधि मैंने तुम्हारे लिए बताई। भाग विधि से भी चेक कर सकते हैं संख्या के लिए पूर्ण वर्ग है या नहीं, और गुणनखंड विधि से भी क्या कर सकते हैं, संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। अब बेटा एक छोटा सा सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि बता दूं तुम्हें, कि इस तरीका से सवाल आ जाए, 675 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें, 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें जिससे गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो बेटा देखो, मैं बीच में थोड़ा सा उसके बारे में बताने लग गया था कि संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो जोड़ने और घटाने की बात मैं पहले से कह चुका हूं। अब ये कह रहे हैं कि इसमें किस संख्या से गुणा करें कि जिससे क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जब गुणा और भाग की बात आती है तो हम वहां क्या करते हैं, गुणनखंड विधि का यूज करते हैं। तो 5 से कट जाएगी, लास्ट में 5 है, 5 एकम 5, 5 दून किया 15, 5 25, फिर 5 से कट जाएगी, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। अब किससे कट जाएगी, 3 से, 3 नीम 27, फिर 3 से कट जाएगी, 3 तिया 9, फिर 3 से कट जाएगी, कट गई। तो इसके गुणनखंड 675 के हुए 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यदि हमारी संख्या पूर्ण वर्ग होती तो ये जोड़े क्या बनते, पूरे बनते।
भाई एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा, ये 3 का जोड़ा नहीं बना, नहीं बना। अब इस 3 के जोड़े को पूरा करने के लिए हमें यहाँ कितनी गुणा करनी पड़ेगी? 3 की करनी पड़ेगी, अपनी तरफ से कितनी गुणा करनी पड़ेगी? 3 की गुणा करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब हुआ कि हम दी हुई संख्या में किससे गुणा कर दें? 3 से गुणा कर दें, तो संख्या हमारी कैसी हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? पूर्ण वर्ग। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसके गुणनखंड विधि से ये पता कर रहे होंगे इसमें किससे गुणा करें, तो बेटा सबसे पहले गुणनखंड विधि से तुम इसके फैक्टर करना और फिर ये देखना कि जो हमारा अनकंप्लीट पेयर है, यानी जो जोड़ा पूरा नहीं है, उस जोड़े को पूरा करा दो। जोड़े को यहां क्या करा देते हैं? जोड़े को पूरा कर दो उसी संख्या से गुणा करके, गुणा करके, जिससे तुमने गुणा करी है वही तुम्हारा उत्तर होगा, वही तुम्हारा उत्तर होगा। अब जैसे मैंने यहाँ कितने से गुणा करी? 3 से गुणा करी, तो इसका उत्तर कितना होगा? 3 होगा। इसका कितना उत्तर होगा? 3 होगा। 5 से गुणा करता तो उत्तर कितना होता? 5 होता। अब बेटा इसी सवाल को मैं थोड़ा सा बदलता हूं, वक्त थोड़ा सा कम होता है, तुम्हें पता तो है वीडियो ऐसे नहीं बन पाती है। अभी बेटा देखो यहां लिखा था कि छोटी छोटी संख्या से गुणा करें। अब यहाँ गुणा की जगह पे इसी सवाल में ये कहते हैं कि 675 की छोटी छोटी संख्या से भाग दे। क्या दे? भाग दे, भाग दे, जिससे संख्या क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग हो जाए। जिससे संख्या क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग हो जाए। बेटा दोनों का एक ही तरीका है, दोनों का क्या एक ही तरीका है। हमने 675 के गुणनखंड करे, यहाँ ये करे तुम्हारे सामने 675 गुणनखंड, तो हम क्या करेंगे? इसमें जोड़े बनाएंगे। ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये नहीं बना, ये फालतू है हमारे पास। गुणा करने वाले में जो फालतू उसे पूरा कर दो, और भाग वाले में जो फालतू उसे क्या कर दो? हटा दो। क्या कर दो? हटा दो। तो क्या करें? 3 से क्या दे दे? भाग दे दे। 3 से क्या दे? भाग। अब यहां ये लिख सकते हैं, जो संख्या जोड़े बनने के बाद बचे उसी का भाग दे दो, वही तुम्हारा क्या है? उत्तर। तुम्हारा क्या है? उत्तर। समझ में आया बेटा? अब बेटा देखो इस वीडियो में मैंने तुम्हारे लिए भाग विधि से हर तरीका के वर्गमूल निकालने की कैसे कैसे सवाल हो सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, ये भी पता कर सकते हैं कि संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो बेटा यदि वीडियो को पूरी को देखोगे तो तुम्हें भाग विधि से वर्गमूल निकालने के पूरी तरीका पता चल जाएगा। और बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। और बेटा अभी इसमें एक वीडियो और बनेगी, अभी इसमें एक और पार्ट रह गया जिसमें हम बताएंगे दशमलव संख्याओं के हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं। उसके लिए आगे की वीडियो को हमारा तुम्हारे लिए क्या करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।